बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल एबिलिटी की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं और उसके हमारे नियरली 19 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 20। अगर आपने वो लेक्चर पिछले नहीं देखे तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें सारे लेक्चर्स अरेंज्ड हैं, वहाँ से जाके इजीली सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगला हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सीएसएस के पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। मैं आपसे बारहा मरतबा कहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आपने उसी तरह के 5 से 6 क्वेश्चन ढूंढने और खुद ही उनको उनकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ ये एक मेथोडोलॉजी है, आपने इस मेथोडोलॉजी को पिक करना है। उसके अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती हैं हर पेपर के अंदर। ये ना सिर्फ सीएसएस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जितने भी मैंने खुद एनालिसिस किया है, खुद पीपीएससी के पेपर देखे हैं, एफपीएससी के पेपर देखे हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली एफपीएससी के अंदर। अब रिसेंटली मैं एक पेपर दे के आया हूँ पेट्रोल ऑफिसर 14 बीएस 14 पे, उसी के अंदर नियरली 20 मार्क्स की जो है ना मैथ पूछी गई थी और बड़े लेंथी किस्म के क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ना सिर्फ आपको ये सीएसएस में हेल्प आउट करेगा बल्कि जितने भी दूसरे कंपेटिटिव के एग्जाम है मैथ आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करती है। लिहाजा आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, ना कि इसको रट्टा लगाना है। जो मैं आपको यहाँ पर मेथोडोलॉजी समझाऊंगा उसी को आपने फॉलो करना है और इसी तरह के इंशाल्लाह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इंशाल्लाह आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये स्टेटमेंट वैल्यू क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको समझ आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गुड लक है, क्योंकि ये 40 मार्क्स के हैं। 40 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है सीएसएस के अंदर। हर नंबर कीमती होता है, हर इम्तिहान कीमती होता है। अब रिसेंटली मैं आपको बता रहा था जो पेपर एफपीएससी का हुआ है उसमें 20% मैथ थी। अब जितने भी सेंटर से स्टूडेंट्स निकले हैं, कैंडिडेट्स निकले हैं, वो यही कह रहे थे कि मैथ का पोर्शन बहुत ही टफ था। हालांकि मैथ का पोर्शन बड़ा ट्रिकी होता है, जो आपको अगर आपने समझा होता है तो आप उसको वहां जाके अटेम्प्ट कर लेते हैं। लिहाजा ये ट्रिक्स होते हैं जो आपने इनको अपने जहन में रखना है और अपने पेपर्स के अंदर इनको अप्लाई करना है। अब देखें हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है और इतना सा क्वेश्चन है। अब कहते हैं तारिक कैन डू आर टेलरिंग जॉब इन 6 आवर्स। तारिक कहता है 6 घंटे में अपनी जॉब जो है ना करता है, कर सकता है। आगे देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, टी लिखते जाना है, हमें टी लिख देना है यहाँ पे। अब सज्जाद है, यहाँ पे आपने एस लिख देना है। 2 बंदे हो गए, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे 6 है और आगे जो है ना वो अपनी जॉब 4 घंटे में जो है ना खत्म कर सकता है। अब इरफान जो है वो इसी काम को 8 घंटे मुकम्मल करता है। अब यहाँ मैं आई लिख देता हूँ। अब 3 बंदे हो चुके हैं जो अपनी काम कर रहे हैं, उनकी जो मतलब काम करने का ड्यूरेशन है वो चेंज है। अब वो कहता है कि तारिक अब यहां से असल काम शुरू हो रहा है। वो आपकी एक उन्होंने बताया कि इतने इतने घंटे वो काम करता है और तारिक और सज्जाद वो कहते हैं कि काम को शुरू करते हैं। कितने घंटे तक करते हैं, 2 घंटे तक करते हैं। उसके बाद जो है ना सज्जाद लीव कर जाता है। सज्जाद जब लीव करता है तो उसकी जगह इरफान ले लेता है। इसको हम आई से शो कर सकते हैं, उसकी जगह इरफान ले लेता है और रिप्लेस इट। हाउ वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। वो कहता है कितना टाइम लगेगा, हाउ वुड इट टेक टू मतलब आपने ये चीज फाइंड करनी है, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि तारिक मैंने आप ऊपर रिप्रेजेंट किया टी। अब तारिक ने जो 1 घंटे में काम किया वो है 1/6। तारिक के बाद कौन है, सिज्जाद है। मैं इसको एस के साथ रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि 1 आवर के लिहाज से हम कर रहे हैं इसको। 1/4। अब आगे है तारिक, फिर है इरफान, ये है 1/8। अब ये चीज हमारी मुकम्मल हो चुकी है।
अब हमारा जो बेसिक टास्क है, मेन टास्क है, अब मैं इसको क्योंकि मैं पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है, मैं इसको केस 1 कह देता हूं, केस कह देते हैं। अब देखें, तारिक एंड सज्जाद स्टार्ट डूइंग दी वर्क। अब तारिक एंड सज्जाद जो हैं, अब तारिक और सज्जाद एक वर्क काम शुरू करते हैं, कितने घंटे के लिए करते हैं? 2 घंटे के लिए करते हैं। अब तारिक क्या है? तारिक का मैं आपको बता चुका हूं, तारिक का ये आप देख सकते हैं, तारिक 1/6, सज्जाद कहां पे है? 1/4। अब करना क्या है आपने? अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर आपको भूला हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये 7वीं और 8वीं के क्वेश्चन हैं। अब देखिए, मैं इसका एलसीएम लेता हूं, इसका फैक्टराइजेशन के थ्रू मैं इसका फैक्टर करता हूं। ये मेथड आपने ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फैक्टर बहुत रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए, जो भी कंपेटिटिव के एग्जाम्स हैं उनमें। अब 2, ये 3 आया, ये 2 आया, अब 3 1 आगे 2, ये क्या आया यहां पे? अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 6 6 और 2 12। अब यहां पे 12 आ गया है। अब देखिए, आपने यहां पे क्या करना है? अब आपने करना ये है कि आपने 12 के साथ 6 को, ये 12 है, इसको 6 के साथ डिवाइड करना है। कितना आता है? 2 आता है। तो ऊपर क्या है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। अब इरफान है 3 ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या आता है? 5 5 और 12। अब आपने करना क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 24 आता है, 24 आता है। अब देखो आपने क्या करना है। अब यहां पे 4 आएगा और यहां पे क्या आएगा? अब आप 24 को जब डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो क्या आता है? 2 2 1 2 6 आता है। तो ऊपर क्या आता है? 6/24। अब क्योंकि हम यहां पे जब जमा करा देंगे 4 और 6 को, यहां पे 10 आएगा। अब 10 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है? ये आता है 20/24। अब यहां पे क्या आएगा? 5/6 आ चुका है हमारे पास। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क, अब क्योंकि 1 के लिहाज से हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया 1 - 5/6। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 6 5, यहाँ पे क्या आता है? 1/6 हमारे पास रिमेनिंग वर्क है हमारा। अब देखो, अब हम केस 1 कर चुके हैं, हम केस 2 करने जा रहे हैं। केस 2, अब इरफान उसकी जगह रिप्लेस कर देता है, इरफान और सजाद बच जाते हैं, इरफान और तारिक बच जाते हैं। तारिक का क्या था? 1/6 प्लस इरफान कितना है? 1/8। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, 6 और 8, 2 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आएगा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करा देना सबको। यहाँ पे 4 8 8 24 आएगा, 24। अब देखें, 4 आएगा यहाँ पे 3 आएगा। अब आता है 7/24। 7/24। हमने अब करना क्या है? अब हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने वक्त में काम मुकम्मल होगा। अब देखें, रिमेनिंग क्या था? रिमेनिंग था 1 रिमेनिंग टास्क ये है 1/6। 1/6 ओवर 7/24। अब आपको पता है कि 1/6 जब हम ऊपर लाएंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? डिवाइडेड बाय 7/24। ये एक रूल है जो आपने याद रखना है। 1/6
24 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि हमने मिनट्स के अंदर चेंज करना है लिहाजा मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये आएगा 34.28। अब क्योंकि उसने टोटल टाइम पूछा था, क्योंकि 2 घंटे तो उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, लिहाजा हमने मिनट फाइंड करने थे। अब टोटल जो हमारा टाइम बना है वो 2 hours 34 minutes and 28 seconds। 2 hours 34 minutes and 28 seconds। ये जो है ये टाइम होगा जो हमने यहाँ पे फाइंड करना था। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन हमारा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो या कोई सजेशन हो या आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई इश्यू हो तो मैं आपकी क्यूरीज के लिए टाइमली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, जो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर कीजिएगा, ताकि सीएसएस के वो एस्पिरेंट्स जिनको मैथमेटिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं या जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एफपीएससी है, एनटीएस है, पीपीएससी है, उनके अंदर मैथ एक पार्ट होता है, लिहाजा आपने उनको शेयर करना है और आपने खुद भी सीखना है। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।